Today we are going to start the lecture number 6 of HVAC. अभी तक हम देख चुके थे बेसिक थर्मोडाइनमिक्स जो कि HVAC में रिक्वायर्ड है. हम हीट ट्रांसफ़र मोड देख चुके थे, दैट इज़ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. उसके बाद हम लोगों ने रेफ्रिजरेशन को समझा, रेफ्रिजरेशन की यूनिट को समझा, कुछ साइकिल्स समझे. ठीक है. रेफ्रिजरेशन किसी पर्टिकुलर स्पेस को एटमॉस्फेरिक एयर के या स्पेस के एटमॉस्फेयर के कंपेयर में कूल करने को बोलते हैं. स्मॉल स्पेस, ठीक है, जब बड़ा स्पेस होगा दैट इज़ एयर कंडीशनिंग. प्रोसेस सेम है, उसी को रेफ्रिजरेशन बोल रहे हैं. अब रेफ्रिजरेशन की यूनिट दैट इज़ 1 TR, आपने उसको समझा था. अमाउंट ऑफ हीट टू बी एक्सट्रैक्टेड to convert 1 US ton of water at 0 degree centigrade to ice at 0 degree centigrade in 24 hours. उसके बाद हमने साइकिल देखी थी. तो पहली साइकिल हमने रिवर्स कार्नोट साइकिल देखी थी, देन रिवर्स ब्रेटन साइकिल देखी थी, जहाँ पर हम कूलिंग अचीव कर पा रहे हैं, जिसको रेफ्रिजरेशन बोल रहे हैं. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कंपेयर में पर्टिकुलर स्पेस को ठंडा रखने को. Now the main cycle of refrigeration system is VCRS. Today we are discussing about VCRS cycle, and that is vapor compression refrigeration cycle. यही है आपका मेन रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेशन साइकिल. ठीक है. तो यहाँ पर हम एक एक कंपोनेंट को समझेंगे, उसमें प्रोसेस क्या होती है वो समझेंगे, एंड देन हम इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे. इसका कैसे हम एक एक कंपोनेंट को ओपन करके देखेंगे और उसका क्या वर्क होता है वो देखेंगे. तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में वी हैव फोर कंपोनेंट्स, दैट इज योर कंप्रेसर. फर्स्ट वन इज कंप्रेसर, सेकेंड इज कंडेंसर, थ्रॉटलिंग डिवाइस एंड एवोपरेटर. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से. मैंने जैसे फर्स्ट पॉइंट लिया यहाँ पर, ठीक, एंड देन सेकंड पॉइंट इज हियर. सो द फर्स्ट सेकंड, ये एक साइकिल है जहाँ पर वेपर कंप्रेस होगा. तो कंप्रेस होगा यानी कंप्रेसर. तो कनेक्टिविटी कैसे हुई, जैसे कि हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट कि जब भी हम लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ जाएंगे तो वी नीड अ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो हम दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेसर. ठीक है. तो कंप्रेसर, तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड प्रोसेस ले लिया कंप्रेसर में. तो कंप्रेसर में जो भी अब किसका वेपर होगा, दैट इज फ्यूल. तो फ्यूल इन केस ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल इज रेफ्रिजरेंट. तो जो रेफ्रिजरेंट वन कंडीशन पर होगा वो वेपर कंडीशन में होगा, दैट इज इन वेपर कंडीशन. ठीक है. तो यहाँ पर 1 पॉइंट पे जो आया वो वेपर कंडीशन में था, 2 पर गया दैट इज कंप्रेस्ड वेपर. तो कंप्रेसर में क्या किया, जो भी एवोपरेटर के बाद की कंडीशन है दैट इज इन वेपर कंडीशन. कंप्रेसर में जैसे ही वो वेपर फॉर्म में गया कंप्रेस हुआ. नाउ कंप्रेस हुआ, इसका मतलब उसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो गया. तो जो 1 पॉइंट पर है और 2 पॉइंट पे यहाँ पर प्रेशर भी इंक्रीज हो गया आपका एंड टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया. ठीक है. तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉइंट वाइज, क्योंकि जब भी इंटरव्यू में ये पूछा जाता है तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है कि एट पॉइंट 2 स्टेट ऑफ रेफ्रिजरेंट, क्योंकि पूरी साइकिल में फेस चेंज हो रहे हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे रेफ्रिजरेंट का कौन सा फेज होगा. तो मैंने कहा 1 पॉइंट पे रेफ्रिजरेंट वेपर कंडीशन में है. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है वेपर कंडीशन में. ठीक. 2 पॉइंट पे दैट इज ऑल्सो इन वेपर कंडीशन. ठीक है. बट जो आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर है इट इज इंक्रीज्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर. सो
एट पॉइंट वन इट इज इन वेपर कंडीशन एट लो प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब टू पे गया कंप्रेस हो गया, एक्चुअली वन पॉइंट पे स्कैटर फॉर्म में होता है, तो हम क्या करते हैं उसको कंप्रेस करते हैं, उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। नाउ इट इज सेंड टू कंडेंसर। सो पॉइंट 2 to 3 कंडेंसर में जैसे ही भेजा तो कंडेंसर में क्या हुआ, दैट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। तो इस पॉइंट पे वेपर की जो कंडीशन होगी दैट इज लिक्विड। अब कैसे, क्योंकि यहाँ से हम जो हीट है दैट इज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर फेस चेंज कर रहे हैं, तो जितना भी वेपर होगा दैट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। अब लिक्विड हो रहा है तो यहाँ पर जो टेम्परेचर एंड प्रेशर रहेगा वो सेम होगा, सिर्फ फेस चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का सिर्फ फेस चेंज कर रहे हैं, तो वेपर से इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। सो प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम है, सिर्फ हमने हीट निकाला उसका रेफ्रिजरेंट का एंड इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। ठीक है, तो स्टेट ऑफ रेफ्रिजरेंट एट पॉइंट 3 इज लिक्विड। अब क्या कर रहा हूं, यहां पर भी प्रेशर ज्यादा है, इंक्रीज नहीं हुआ, ज्यादा है, और टेम्परेचर भी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर, बहुत हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। कंप्रेसर में हमने कंप्रेस किया तो उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अब उस वेपर को मैंने कन्वर्ट किया लिक्विड में, तो लिक्विड स्टेट में पहुंच गया है 3 पॉइंट पे जहां पर प्रेशर एंड टेम्परेचर ज्यादा। अब क्या कर रहा हूं मैं, थ्रॉटलिंग डिवाइस एक यूज कर रहा हूं, जैसे को एक एक्सपांशन डिवाइस भी बोलते हैं। पॉइंट 3 पे लिक्विड है, ठीक है, 3 पॉइंट पे लिक्विड है एंड 4 पॉइंट पे इट इज ऑल्सो अ लिक्विड, बट ये एक्सपांड हो गया, प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, तो यहां पर लो प्रेशर हो जाएगा आपका एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो लो। ठीक है, तो हुआ क्या है आपका, जैसे ही थ्रॉटलिंग डिवाइस में लिक्विड गया, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर, ओ सॉरी लिक्विड में ही रहेगा, सिर्फ एक्सपांड कर दे। ठीक है, तो प्रेशर टेम्परेचर कम हो गया। अब देखिए यहाँ पर समझिए, एवोपरेटर में मैं भेज रहा हूं तो किस कंडीशन में मुझे भेजना है वो समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर में जो फ्रिज है उसका जो फ्रीजर पॉइंट है दैट इज एवोपरेटर, सिर्फ उसी को ठंडा करते हैं। अब उस एवोपरेटर में मैंने क्या किया कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का कोई भी सामान रखा। अब उस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के सामान में से हीट निकालना है और उसे एटमॉस्फेयर में डिस्पोज ऑफ करना है। ठीक है, यही हो गया लो टू हाई, लो टू हाई, क्योंकि वो फ्रीजर तो हमेशा लो टेम्परेचर पे मेंटेन रहेगा, उसके ऊपर जो हिस्सा रहता है वहां पर आपका क्या होता है, रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। नाउ एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो टेम्परेचर है रेफ्रिजरेंट का वो हमेशा जो भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या जिस भी मटेरियल की टेम्परेचर, जिस भी सामान आप रख रहे हो रेफ्रिजरेंट का, उससे कम होना चाहिए। ठीक है, कम ही होना चाहिए। क्यों, अब आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि वहां पर हम जो रेफ्रिजरेंट भेज रहे हैं, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम होना चाहिए इस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से, क्योंकि यहां पर नेचुरल फ्लो ऑफ हीट होगा। अब आप ये समझेंगे सर नेचुरल फ्लो होगा तो फिर हम एक्सटर्नल कंप्रेसर क्यों दे, ये दो चीजें समझने की बात है कि अगर जो मटेरियल आप रख रहे हो फ्रीजर में उसका टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर से कम है तो रेफ्रिजरेंट उसको हीट दे देगा नेचुरल फ्लो से, सामान गर्म हो जाएगा ठंडे होने की वजह। क्या है, तो रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी क्या हो गई है कि पहली तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी अगर उसको मिल रही है तो इट कन्वर्ट्स अ फेस, इट्स फेस। ठीक है, तो जैसे ही एवोपरेटर में मैंने कुछ भी सामान रखा, छोटी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिलेगी तो रेफ्रिजरेंट का फेस चेंज होना चाहिए, इसीलिए मैं वहां पर प्रेशर टेम्परेचर कम करता हूं, ताकि ऐसा ना हो कि टेम्परेचर ज़्यादा मिल हो तो वो नेचुरल फ्लो वहां पर कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर कम है लिक्विड के, इसलिए मुझे उसे एक्सपांड करना पड़ा। नाउ फेज लिक्विड ही है
एट देन इट गोज टू एवोपरेटर। देन एवोपरेटर में गए तो एवोपरेटर में यहाँ पर पूरा इसके ऊपर से फ्लो करेगा, जो भी इसके अंदर मटेरियल है या जो भी सामान है वो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा, एंड यहाँ पर जो फेज मिलेगा दैट इज वेपर। ठीक है, दैट इज वेपर, जिसका प्रेशर और टेम्परेचर कम रहेगा। प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बी रिड्यूस, क्योंकि सिर्फ फेज चेंज करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये है सारी कहानी कि जैसे ही मैंने एवोपरेटर के बाद वेपर आया, दैट इज इन स्कैटर्ड फॉर्म, फैली हुई वेपर होती है, उसको कंप्रेसर में भेजा, कंप्रेसर में भेजा तो कंप्रेस किया तो उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। जैसे ही प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज हुआ देन इट गोज टू कंडेंसर, कंडेंसर में भेजा तो उसका फेस चेंज किया, लिक्विड फॉर्म में बदला बट प्रेशर टेम्परेचर सेम है। देन थ्रॉटलिंग डिवाइस में भेजा, एक्सपांशन किया, अगेन लिक्विड है, प्रेशर टेम्परेचर कम किया। एवापोरेटर में भेजा, अगेन उसने फेस चेंज किया, देन इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर। तो दिस इज ऑल आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, दैट इज कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन वॉल, एवोपरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। एवोपरेटर में क्या होता है, उसकी स्टेट क्या होती है इनलेट आउटलेट में। ठीक है, कंप्रेसर में क्या होता है, इनलेट आउटलेट पे स्टेट क्या होती है, कंडेंसर में क्या होता है, इनलेट आउटलेट पे स्टेट क्या होती है, थ्रॉटलिंग डिवाइस में क्या होता है, इनलेट आउटलेट में उसकी कंडीशन क्या होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो these are the your basic cycles of we are plotted at TS and pH diagram। ठीक है, तो हम यहाँ थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कैसे ड्रॉ की है हमने एक एक साइकिल, दैट इज T एंड S। तो ये टेम्परेचर एंड एंट्रोपी स्केल पे हमने ड्रॉ किया है 1 से 2। ना 1 से 2 जो मैं कर रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर एंट्रोपी सेम है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोल सकते हैं। 1 से 2 क्या है मेरा, दैट इज कंप्रेशन। कंप्रेशन किया, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 1 से 2। 1 से 2 अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है दैट इज कंप्रेशन। नाउ एट 2 पॉइंट कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन। ठीक है, हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन, यहां से मैंने हीट रिजेक्ट किया, दैट इज द कंडेंसर पॉइंट, कंडेंसर पॉइंट। ठीक है, 2 से 3 कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर भी सेम ही रहेगा। यहाँ पर देखिए पीएच पे बनाया था 2 से 3, प्रेशर इज ऑल्सो सेम इन दैट। तो 1 से 2 दैट इज कंप्रेशन। कंप्रेशन इज क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, सो इट इज कंप्रेशन 1 से 2। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, कांस्टेंट एंट्रोपी। देन 2 से 3 दैट इज योर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज ऑल्सो। कंडेंसर में मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन किया। तो कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन अगर मैं कर रहा हूं तो इसका मतलब फेज ही चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर टेम्परेचर वहाँ पर इंक्रीज होता तो इसका मतलब क्या हो जाता, उसका मतलब वहाँ पर स्पेसिफिक हीट भी आ जाती है एंड लेटेंट हीट भी आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर मैं पूरा का पूरा फेज चेंज कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट। समझने की बात यह है कि सर फेज चेंज हो गया, फेज चेंज के साथ लेटेंट हीट होती है, स्पेसिफिक हीट आपकी टेम्परेचर राइज के लिए होती है। ठीक है, तो 2 से 3 कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इट इज कंडेंसर प्रोसेस। हीट रिजेक्ट किया हमने स्टीम से, जो कि वेपर फॉर्म में, वेपर है रेफ्रिजरेंट इन वेपर फॉर्म, उसको कन्वर्ट कर दिया लिक्विड फॉर्म में। अब मैंने 3 पॉइंट पे इट इज लिक्विड, इसीलिए देखिए दिस इज द सैचुरेटेड वेपर कर्व, दिस इज, एंड दिस इज लिक्विड कर्व। तो यहां से 1 से 2 मैंने क्या किया, ये 2 पॉइंट विल बी योर सैचुरेटेड वेपर का, पूरा सैचुरेटेड कर्व पे है। इट मे बी सुपर हीटेड ऑल्सो, वो पूरी की पूरी थर्मोडाइनमिक्स की प्रॉब्लम है। 2 से 3 गया, दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन, 3 पॉइंट इज सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट, यहां पर पहुंच गया। नाउ 3 to 4 इज अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस,
विच इज इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल इसलिए डॉटेड फॉर्म में है। हियर एक्सपांशन प्रोसेस है, तो ये देखिए दिस इज द एक्सपांशन प्रोसेस, टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, ठीक है। नाउ टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, दैट इज द थ्रॉटलिंग प्रोसेस, दिस वन इज द थ्रॉटलिंग, ठीक है। नाउ 4 to 1 is your, तो 4 to 1 is your main process, that is in evaporator. Evaporator is again constant temperature and pressure heat addition. अब that is heat addition। अब मैं समझूं कि कहाँ पर हीट एडिशन, कहाँ पर रिजेक्शन, किसके रिस्पेक्ट में हीट एडिशन, किसके रिस्पेक्ट में हीट रिजेक्शन। तो ये जो साइकिल बनाई है ये मैंने रेफ्रिजरेंट को एज अ सिस्टम बनाया है, तभी आप इसको देख सकते हो कैसे ये हो रही है। जैसे रेफ्रिजरेंट को सिस्टम बनाया, तो जब आपने एवोपरेटर में गया तो जो भी मटेरियल एवोपरेटर में है या जो भी सामान रखा हुआ है वो हीट देगा, किसको देगा, रेफ्रिजरेंट को देगा। तो हीट एडिशन टू द रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट को सिस्टम मान रहा हूं मैं, ठीक है। अब अगर वो एवोपरेटर पे जो मटेरियल रखा है, सामान रखा, उसको सिस्टम मानूंगा तो वो होगा हीट गिवन बाय द सिस्टम। तो यहां पर रेफ्रिजरेंट को आप एज अ सिस्टम मानेंगे तो हीट गिवन टू द सिस्टम, यानी रेफ्रिजरेंट को दिया तो हीट गिवन, और वहां रेफ्रिजरेंट से निकाला तो हीट टेकन आउट फ्रॉम refrigerant, that is in condenser. 4 to 1 is the evaporation process, that is 1 to 2 isentropic compression, 2 to 3 condensing process, 4 to 3 to 4 expansion, and 4 heat absorb at constant pressure, that is for refrigerant. 4 to 1 is our basic ref process, जहां से मुझे desired effect मिलेगा। Now 4 to 1 is our desired effect process, and where what is the work input process, that is 1 to 2. So 1 to 2 is our, ठीक है। तो अगर मैं COP की बात करूं तो दैट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, दैट इज डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन माय वर्क डन, ठीक है। तो नाउ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, दैट इज डिजायर्ड इफेक्ट विल बी योर H4 to H1, मतलब H1 to H4। अभी एंथैल्पी पे मैं आता हूँ, ठीक है। एंड वर्क डू यू मीन बाय वर्क डन, दैट इज H2 minus H1। तो हम pH डायग्राम में इस सारे सिस्टम को लेकर जाते हैं, तो यहां से जरा देखते हैं 1 से 2, 1 से 2 क्या है, कंप्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। 1 से 2 टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे इंक्रीज टेम्परेचर दिख गया, यहाँ पर मुझे प्रेशर यहाँ से यहाँ पर इंक्रीज हो गया, प्रेशर भी, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, कंप्रेशन प्रोसेस। 2 to 3 इज कंडेंसिंग प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। 2 to 3 इज कंडेंसिंग प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। 3 to 4 हियर इट इज थ्रॉटलिंग प्रोसेस, एंट्रोपी में थोड़ा सा चेंज आएगा, बट इट इज कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोल रहे हैं, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस बोलते हैं इसको 3 to 4। तो एंथैल्पी एट पॉइंट 3 एंड 4 विल बी सेम, ठीक है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। तो दैट एक्सपांशन प्रोसेस इज आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, हम उसको ऐसे डिजाइन कर। नाउ 4 to 1 इज अगेन योर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, हियर दिस इज कांस्टेंट टेम्परेचर, हियर दिस इज कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसको आप डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पर लोगे, दैट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब यहाँ पर H1 minus H4 दैट इज एट डिजायर्ड इफेक्ट प्रोसेस, H2 minus H1 इज योर वर्क इनपुट प्रोसेस। तो अब हम यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि हमें TS और pH डायग्राम से समझ में आ रहा है कि कौन सी प्रोसेस की कौन सी स्टेट होगी। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, हमेशा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके कि कौन सी स्टेट, एट विच पॉइंट वेपर, एट विच पॉइंट इन VCRS रेफ्रिजरेंट इन लिक्विड फेस एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ पहला पॉइंट, तो रेफ्रिजरेंट को हमें लिक्विड फॉर्म में कहाँ पर देखने को मिलता है,
outlet at condenser and outlet at expansion wall, or inlet at outlet at condenser and inlet at expansion wall and outlet at expansion wall. ठीक है, दैट इज एक दो पॉइंट है जहां पर लिक्विड स्टेट में, और इनलेट एट एवोपरेटर. बट बोला हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, दैट इज एट इनलेट एट एक्सपांशन वॉल एंड आउटलेट एट कंडेंसर. अब आपसे पूछ रहे वेपर स्टेट में कब है रेफ्रिजरेंट और उसका टेम्परेचर प्रेशर कम है, तो दैट इज एट आउटलेट ऑफ एवोपरेटर इज योर वेपर स्टेट. Now vapor state, but temperature and pressure is reduced, or inlet at compressor. So these are all the basic things जो कि हमें वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए इम्पोर्टेंट. थैंक यू.